हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 4 ह्यूमन फिजियोलॉजी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की क्लास 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने क्लास 1 2 3 को सीक्वेंस में देख ली होंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है। कल मैंने आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम समझाया था, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम समझाया था और हमने कहा था कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ये मैच करना जरूरी है। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। एक केस बनता है जहां पर एक आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये हमारे सिलेबस में है। तो आप ध्यान रखना, इस बार 2026 का जो नीट वाला एग्जाम पहले हुआ था, बाद में रीनीट हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था। पहले मैं आपको उस क्वेश्चन को दिखा देता हूं ताकि आपको, आप देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आए थे, है ना। ये नीट 2026 का ही क्वेश्चन है आपका, नीट 2026। तो आप देखो, आपको स्टेटमेंट वाइज एक एक स्टेटमेंट पर पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एनसीईआरटी की क्या लाइन है उसको कैसे डिकोड करते हैं वो समझ लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आओ बात करते हैं। तो हमारी क्लास 4 है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आओ जी, ये केस बनता है किसका? तो आपने कहा ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है, इरिथ्रो ब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, आगे क्या बोलेंगे, फिटेलिस। ये जो केस है ये किसका केस है? ये आपका फिटेलिस, ये केस ऑफ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का है। इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का स्टूडेंट ये केस है। यहां पर आप बोलोगे भाई आपको पता है कि भाई हर किसी का ब्लड ग्रुप, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हो 2 ही ब्लड ग्रुप आपके यूज हो रहे हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ साथ आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम यूज होता है। जैसे मैंने कहा मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मैं 2 ब्लड ग्रुप एक साथ बोल रहा हूँ। बी पॉजिटिव यानी कि बी मतलब जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो बी ब्लड ग्रुप है वो है, और पॉजिटिव का मतलब मैं आरएच ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव का मतलब आरएच एंटीजन का प्रेजेंट होना आरबीसी के सरफेस पर, और निगेटिव का मतलब आरएच एंटीजन का एब्सेंट होना आरबीसी की सरफेस पर। ये सिंपल सी मीनिंग है और कोई बड़ी बात है नहीं। आओ बात करते हैं। तो हमने ये कहा कि ये केस कब डेवलप होता है स्टूडेंट। ये केस जब डेवलप होगा, सपोज करो ये यहाँ पर आपके पास एक मदर है, मान लेते हैं एक मदर है और ये मदर आरएच नेगेटिव है। इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, ओ ए बी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना। इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्योंकि ये केस हमने कहा ये केस है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का, तो मुझे मतलब है कि ये मदर आरएच नेगेटिव है। इसका मतलब इस मदर के ब्लड में जो आरबीसीज हैं उनके सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं है। बच्चों ये बात कर रहा हूं मैं। ये आरएच नेगेटिव मदर थी। इस आरएच नेगेटिव मदर का ने जब ये कंसीव किया, प्रेग्नेंट हुई, तो पता चला जो फीटस डेवलप हुआ वो आरएच पॉजिटिव डेवलप हो गया, वो आरएच पॉजिटिव डेवलप हो गया। किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट? मैं फीटस की बात कर रहा हूँ। जब ये मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो पता चला भाई फीटस में आरएच पॉजिटिव आ सकता है ना, बिल्कुल। किस पर डिपेंड करेगा? फादर के कॉम्बिनेशन, चीजें, जो फीटस है बच्चे का ब्लड ग्रुप मदर और फादर दोनों पे डिपेंड करेगा ना बच्चों। तो आपने कहा पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करेगा फादर पर, तो हमने कहा आरएच नेगेटिव मदर में आरएच पॉजिटिव फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मदर कैसी है ये मैंने कहा, ये मदर का सर्कुलेशन मान लेते हैं। आपने कहा मदर तो आरएच नेगेटिव है और डेवलपमेंट फीटस का कैसा हो गया स्टूडेंट? आरएच पॉजिटिव हो गया। अब ये प्रेगनेंसी डेवलप हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब डेवलपमेंट पीरियड चलेगा 9 मंथ तक का जो भी है, तो आपने कहा यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है और इस दौरान ये प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, बच्चा प्रॉपर डेवलप करेगा और कोई मिक्सिंग नहीं होगी। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ मदर एंड फीटस ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट पीरियड। आराम से बच्चे की ग्रोथ होगी, सब कुछ सही है, ये बच्चा आराम से डिलीवर हो जाएगा। तो आपने कहा ये फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, ये आराम से डिलीवर हो गया। ये फर्स्ट चाइल्ड आपने कहा डिलीवर हो गया, फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर नॉर्मली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली। पहले चाइल्ड में कोई बच्चों दिक्कत नहीं है। अब जिस समय ये डिलीवर होगा तो आपको पता है ये प्लेसेंटा जो डेवलप होता है, प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड की जाएगी और प्लेसेंटा रप्चर होगा ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ डिलीवरी,
तो जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब ये प्लेसेंटा रप्चर होगा तो उस समय एक लिटिल बिट चांस है, कोई श्योरिटी नहीं है बट चांस तो है ना, एक लिटिल बिट चांस है कि मदर का ब्लड और फीटस के ब्लड में इंटरचेंज एक्सचेंज हो जाए। देयर इज अ चांस और देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मिक्स द फीटस ब्लड इनटू द मदर्स ब्लड। तो होगा क्या ऐसी कंडीशन में, ये बच्चा तो बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में आपने कहा चांस है, चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर किस समय, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी जब हुई उस समय ये चांस बन सकता है बच्चों। इस बच्चे में कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो चुका है और उस समय एक चांस है कि मदर के ब्लड में जो मदर का ब्लड जो RH नेगेटिव है उसमें RH पॉजिटिव चला गया है। कल की क्लास याद करो बच्चों, हमने ये बोला था कि अगर कोई RH नेगेटिव ब्लड है उसमें अगर आप RH पॉजिटिव ब्लड दोगे तो वो RH नेगेटिव ब्लड, RH नेगेटिव वाली जो बॉडी होगी वो RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी अननेसेसरीली। तो क्या यही चीज यहाँ पर होगी? आप देखो मदर का ब्लड RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव ब्लड में आपने RH पॉजिटिव ब्लड एक्सपोज करा दिया, तो ये RH एंटीजन का एक्सपोजर इस RH नेगेटिव मदर के ब्लड में जब होगा तो इस RH एंटीजन के अगेंस्ट, RH पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन है सरफेस पर, तो RH एंटीजन के अगेंस्ट मदर की बॉडी RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने कहा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो मदर है, मदर जो आपका RH नेगेटिव है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें एक्सपोजर हो गया किसका, इसमें एक्सपोजर हो गया है RH पॉजिटिव ब्लड का, RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये होगा RH एंटीबॉडीज फॉर्म्ड, एंटीबॉडीज स्टार्ट टू फॉर्म, एंटीबॉडीज स्टार्ट टू फॉर्म किसके अगेंस्ट बच्चों, अगेंस्ट RH एंटीजन, अगेंस्ट RH एंटीजन। लो जी, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो जाएंगे मदर्स के सर्कुलेशन में। होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है बच्चा देखो आप, ये बच्चा बिल्कुल आराम से नॉर्मली अपना ग्रो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मदर जो है, ये मदर RH नेगेटिव थी लेकिन इसके सर्कुलेशन में RH एंटीबॉडी बन चुके हैं। अब क्या होगा, ये मदर भी आराम से नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बॉडी में RH एंटीबॉडी बन चुके हैं। और ये RH एंटीबॉडी की बच्चों खास बात क्या होती है, इनका लाइफ स्पैन लंबा होता है, तो ये कुछ ईयर्स तक बॉडी में रह सकते हैं, सर्कुलेशन में रहेंगे, RH एंटीबॉडी बन चुके हैं। अब यही मदर अगर उस सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड में, ये सेम मदर उस सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड में जब तक वो RH एंटीबॉडी बने हुए हैं उसी दौरान ये दोबारा अगर प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो क्या होगा। अब ये कहानी यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या हुआ, तो अब आपने कहा ये मदर जो है, यही मदर में अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी डेवलप हुई, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी डेवलप हो गई बच्चों, प्रेगनेंसी दोबारा से मदर कंसीव कर रही है, ठीक है। अब इसके बॉडी में तो RH क्या है, एंटीबॉडीज हैं, बने हुए हैं, तो होगा क्या, एंड सपोज जो फीटस डेवलप हो गया, जो फीटस डेवलप हो गया, सेकेंड फीटस जो डेवलप हो गया वो RH पॉजिटिव आ गया। भाई दोनों पॉसिबिलिटी है ना, RH नेगेटिव भी आ सकता है, हम तो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर RH पॉजिटिव आ गया तो अब देखो क्या होगा। अब ये होगा कि ये मदर में, आपने कहा ये मदर जो सेकेंड टाइम कंसीव की है, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट जो मदर हुई है, ये प्रेग्नेंट जो हुई है, इसकी बॉडी में एंटीजन थे किसके अगेंस्ट, एंटीजन अगेंस्ट RH, सॉरी एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इसके पास है। और ये जो सेकेंड फीटस डेवलप हुआ है, ये सेकेंड फीटस, ये RH पॉजिटिव डेवलप हो गया बच्चों, क्या हो गया, RH पॉजिटिव डेवलप हो गया। अब ये जो
ये जो एंटीबॉडीज बने हुए थे पहले से इस मदर में, इन एंटीबॉडीज की खास बात ये होती है कि ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। ये जो बीच में ये रेड दिखा रहा हूँ, ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड डेवलप होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के सर्कुलेशन में चले जाते हैं। इनकी खास बात ये है, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो ये जो आरएच एंटीबॉडी बन के सर्कुलेशन में मदर में थे, ये एंटीबॉडी क्रॉस करके कहां चले जाएंगे? फीटस के सर्कुलेशन में चले जाएंगे एंड स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय एंड स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय द फीटस आरबीसी। फीटस की आरबीसी में क्या है? क्योंकि फीटस की आरबीसी में आरएच एंटीजन है और ये एंटीबॉडी वहां पहुंच चुके हैं। ये एंटीबॉडी उन आरएच एंटीजन के साथ रिएक्ट करके फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया। अब आप देखो, जब बच्चे इस सेकंड चाइल्ड का जब डेवलपमेंट होगा तो ये बच्चा क्या हो सकता है? इसमें सीवियर एनीमिया हो सकता है। इसकी आरबीसी क्योंकि क्या हो रही है? क्लम्प हो रही है। सो दिस कुड बी फेटल, दिस कुड बी फेटल, ये फेटल हो सकता है टू द फीटस, फीटस के लिए ये डेडली कॉज हो सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये क्या कर सकता है? और कुड कॉज सीवियर एनीमिया, ये एक सीवियर एनीमिया कॉज कर सकता है बच्चों, क्योंकि आरबीसी सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो जब इस सेकंड चाइल्ड का बर्थ होगा तो उसकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रखी हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा और एनीमिया की डेवलपमेंट हो जाएगी और जॉइंडिस भी हो सकता है। सीवियर एनीमिया एंड जॉइंडिस टू दिस सेकेंड बेबी। पहला तो बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, ये कहलाती दिस केस, इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसी को बच्चों बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो किसमें दिक्कत आ रही? सेकंड बेबी में। अब आप बोलोगे भाई अगर ऐसा था तो इसको तो बचाया जा सकता था। बिल्कुल ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी बचाया जा सकता है जब ये सारी चीजें डॉक्टर की नजरों में होंगी। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाएगा? जैसे ही ये फर्स्ट चाइल्ड, अब आप देखो, जैसे ही ये फर्स्ट चाइल्ड डेवलप हुआ था, ये फीटस का आरएच एंटीजन मदर के सर्कुलेशन में गया था। तो मदर के सर्कुलेशन में जब वो आरएच एंटीबॉडी बन रहे हैं, मतलब उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहे हैं, वो एंटीबॉडी बनने से पहले ही ये जो आरएच एंटीजन मदर के सर्कुलेशन में चला गया है, इसको न्यूट्रलाइज कर दो। तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? बाहर से कॉमर्शलाइज एंटीबॉडी दो जो इस आरएच एंटीजन जो एक्सपोजर में गया है उस आरएच एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होगा, इमीडिएट बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द इमीडिएट बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन देना होगा एंटी आरएच एंटीबॉडी का। तो आप बचाओगे कैसे? तो आपने कहा एंटी आरएच एंटीबॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएट आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो क्या इससे क्या होगा? ये जो आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी आपने दिए हैं, जो आरएच एंटीजन एक्सपोजर हुआ है मदर के सर्कुलेशन में फीटस का, वो आरएच एंटीजन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंटीबॉडी बनने से पहले ही। तो यही आपको करना पड़ेगा। ये है क्योर, ये है इसका क्योर। तो ये चीजें तभी हो पाएंगी जब प्रॉपर डॉक्टर की नॉलेज में ये सारे केस आप लेके आओगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में फर्स्ट चाइल्ड में दिक्कत नहीं होती है। जो फर्स्ट चाइल्ड के बाद जो सब्सिक्वेंट इवेंट होंगे उनमें दिक्कत आएगी। जो आरएच एंटीबॉडी मदर के सर्कुलेशन में बने हुए हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, जब मिक्सिंग हुई थी ब्लड की, उस समय आरएच एंटीबॉडी जो बने हैं वो कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंट डिलीवरी को अफेक्ट कर सकते हैं, बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये केस कहलाएगा आपका क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब जो नीट 2026 में क्वेश्चन आया, एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। तो देखना स्टूडेंट क्या कह रहा है। जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। अब सबसे पहले आपको बच्चों ये ध्यान रखना होगा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो मैंने आपके लिए मार्किंग कर दी, इनकरेक्ट पूछा है।
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज अ कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग फीटस विथ आरएच नेगेटिव ब्लड एंड मदर विथ आरएच पॉजिटिव। नहीं, ये केस कब डेवलप हो रहा था? जब आरएच नेगेटिव मदर में आरएच पॉजिटिव फीटस का डेवलपमेंट हो रहा था। चेक करो, जब आरएच नेगेटिव मदर में आरएच पॉजिटिव फीटस का डेवलपमेंट होता है तब ये सिनेरियो डेवलप होता है। इसका मतलब है उल्टा लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये गलत हो गया। ठीक है, RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन आरबीसी इन द मेजॉरिटी। यस, आपने कहा 80% केस में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है क्योंकि आरबीसी में RH एंटीजन एक्सप्रेस करते हैं। कल की क्लास याद करो, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। अगला, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच। यस, ये कल मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जब भी कोई ट्रांसफ्यूजन होगा तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम भी मैच किया जाएगा और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम भी मैच किया जाएगा। ये तो सही है। RH incompatibility is observed when a pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive. Yes, this case could lead to the erythroblastosis fetalis. ये भी true है। अगला क्या कह रहा है? Erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibody, ठीक है, to the mother immediately after the delivery of the second child। नहीं, कब देना होगा? फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के इमीडिएट आफ्टर देना होगा। तो देख लो पूरी लाइन से, ये बस इतने की वजह से ये गलत हो गया बच्चों, ये फॉल्स है। तो आपने कहा ये फॉल्स था, तो ए के साथ ई वाला फॉल्स है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए के साथ ई जाएगा। ये रहा आपका नीट 2026 का क्वेश्चन। अब देखो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। देख लो इतने छोटे से इस लाइन को पकड़ने में भी आपको एग्जाम में तभी आप कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां पकड़ना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, बॉटनी भी चल रहा है, जूलॉजी भी चल रहा है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो होपफुली आप मेरे साथ यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे साथ जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं? कंसीडर, ये मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो क्लास 1, 2, 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में कह रहा है। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। यस, स्ट्रॉ का मतलब बिल्कुल लाइट येलो। यस, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट नियरली 55%। यस, प्लाज्मा 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये भी सही है। वाटर कॉन्स्टिट्यूट 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा। यस, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, ये भी सही है। प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20%। नहीं बच्चों, ये कितना होना चाहिए था? ये 6 to 8% होना चाहिए था। ये आपने कहा ये गलत है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगर इनकरेक्ट करेक्ट कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट समझा जाता है, तो आंसर 1, 2, 3 होगा। आंसर 1, 2, 3 होगा। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप जरूर करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसको पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड। आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। यस, बिल्कुल सही है। पहला ही पॉइंट हमने ब्लड के बारे में यही सीखा था, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड इन नेचर होता है। ये आपका सही स्टेटमेंट है। अगला, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म। यस, ब्लड प्लाज्मा 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट नियरली, ये देखो गलत हो गया, प्लाज्मा 45% नहीं 55% होता है, ये गलत हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द नियरली 55, ये गलत लिखा है, ये ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो आंसर 1 के साथ 2 बनेगा। ये होपफुली ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था लास्ट क्लास में, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। आप, मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है, PhD फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज ये हमने क्लास नंबर 4 की है। इसी तरह से इस चैप्टर को पूरा करूंगा मैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसके आगे जो एनसीईआरटी, भाई मैं पूरा आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ। क्लास 11th वालों के लिए भी फ्रूटफुल है ये, और नीट वालों के लिए भी। तो अगली क्लास 5 बिल्कुल जो एनसीईआरटी में जिस तरह से सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगली क्लास 5 इससे आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जुड़े रहें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।